हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पहले थोड़ा सा जान लीजिए बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी की राष्ट्रीय धारा के कवियों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है। कविता के साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त हुआ। रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, सामधेनी तथा रसवंती आपकी काव्य रचनाएं हैं। बच्चों, अब आप इसको पढ़िए। दिनकर जी ने जब हिंद महासागर में का दौरा किया था, उसी में उन्होंने एक छोटा सा हिंदुस्तान देखा था, उसी का वर्णन इसमें किया है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या 67% लोग भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई है तथा जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्म स्थान भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिल गया। अतः मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के शेरों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन शाम को मिलने वाला था। अतः हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उसी दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने को निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम, लेकिन जंगल में सरबत अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद, या तो कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह जा पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। दिनकर जी ने अपने मॉरिशस यात्रा का वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है बच्चों। वह जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेगा। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनके भीतर बैठे लोगों की ओर सिंहों ने भी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने की योग बिल्कुल नहीं हो। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई हुई सिंहनियों को की देह चाटी, मगर हमारे ओर किसी ने भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। इतने में कोई 1 मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा, जिनके बीच एक जिराफ खड़ा था। अब 2 जवान सिंह उठे और 2 और चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपा हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नज़र पड़ रही है, अतः चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। फिर ऐसा
हुआ कि झुंड से उठकर कुछ हिरन एक तरफ की ओर भाग निकले, मगर बाकी जहाँ के तहाँ खड़े रहे। इच्छा तो यह भी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, किंतु समय 6 बजे से ऊपर हो रहा था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद किया करते हैं और शिकार के वे झुंड का नहीं करते, बल्कि उस जानवर का करते हैं जो भागते हुए झुंड से बिछड़ जाता है। अब यह बात समझ में आई कि हिरन भागने को निरापद का अर्थ होता है बच्चों सुरक्षित, जिससे हानि या अनर्थ की आशंका न हो। नहीं समझकर एक गोले में क्यों खड़े थे। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े और यह विमान नैरोबी से 4 बजे शाम को उड़ा और 5 घंटे की निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब वहाँ रात के लगभग 10 बज रहे थे। रात थी, अंधेरा था, पानी बरस रहा था, मगर तब भी हमारे स्वागत में काफ़ी लोग खड़े थे। हवाई अड्डे के स्वागत का समा देखकर, समा का अर्थ होता है दृश्य, यह भाव जगे बिना नहीं रहा कि हम जहाँ आए हैं वह छोटे पैमाने पर भारत ही है। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा 60 अंश के बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किमी और अधिकतम चौड़ाई कोई 48 किमी है। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 1141 किमी आका जाता है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है। भारत के समुद्र का यह सबसे खूबसूरत सितारा है। चूँकि मॉरिशस के भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रियोल है। क्रियोल का अर्थ होता है बच्चों भोजपुरी और फ्रेंच भाषा के मिश्रण से बनी हुई एक प्रकार की बोली जो मॉरिशस में बोली जाती। के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। प्रायः सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं। यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी बखूबी समझते हैं। बखूबी का अर्थ होता ठीक प्रकार से। किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञा पद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों के एक सूत्र में बांधे है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी ही कर रही है। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास की रामायण ने किया है। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान द्वीप है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। भारत में बैठे बैठे हम यह समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितना प्राणवती का अर्थ होता है जिसमें प्राण बसते हों, और चिराऊ है। चिराऊ का अर्थ होता है लंबी आयु। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवत्ता, जीवित होने का भाव, शक्ति संपन्न ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेता है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी किर्गिस्तान हो जाएं, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। ये अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया था उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। यह ऐसी सफलता की बात है जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए।
दिनकर जी ने कहा, मॉरिशस के पूरा वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा कि भारतीयों ने इतने अत्याचार सहने के बाद भी अपने भारतीय होने का गर्व नहीं भूले। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में शिवालय होता है। मॉरिशस के प्रत्येक प्रमुख ग्राम में हिंदू तुलसीकृत रामायण का पाठ करते हैं अथवा ढोलक और झांझ पर उसका गायन करते हैं। मॉरिशस के मंदिरों और शिवालयों को मैंने अत्यंत स्वच्छ और सुरम्य पाया। सुरम्य का अर्थ होता है अत्यंत मनोरम पाया। कितना अच्छा हो यदि हम भारत में भी अपने मंदिरों और तीर्थ स्थलों को उतना ही स्वच्छ और सुरम्य बनाएं जितना स्वच्छ है मॉरिशस भी दिखाई देते हैं। वहाँ का परी तालाब भी हिंदुओं की एकांतिक भक्ति के कारण पुण्य धाम हो उठा। परी तालाब केवल तीर्थ ही नहीं, दृश्य से भी पिकनिक का स्थान है। शिवरात्रि के समय सारे मॉरिशस के हिंदू श्वेत वस्त्र धारण करके कंधों पर कांवर लिए जुलूस बांधकर परी तालाब पर आते हैं और परी तालाब का जल लेकर अपने अपने गांव के शिवालय को लौट जाते हैं तथा शिव जी को जल चढ़ाकर अपने घरों में प्रवेश करते हैं। ये सारे काम ये बड़ी भक्ति भावना और पवित्रता से करते हैं। सभी वयस्क का अर्थ होता है बालिग लोग उस दिन उजली धोती, उजली कमीज, उजली गाधी टोपी पहनते हैं। हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं लेकिन गाधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। परी तालाब पर चलने वाला यह मेला मॉरिशस के प्रमुख आकर्षणों में से एक है और उसे देखने के अन्य धर्मों के लोग भी काफ़ी संख्या में आते हैं। थैंक यू बच्चों।